अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, मेरी पहली वीडियो है। आई होप आप सब सपोर्ट करें, जस्ट बस सपोर्ट करें, काफ़ी है। आगे आप सबके साथ में हूँ ही, हमेशा मेरी जर्नी दिखती रहेगी। एक डिसिप्लिन मैंने सीखा, मैंने ट्राई करा, क्योंकि एक कोट था मेरे दिमाग में, 21 दिन तक मतलब कुछ भी चीज़ें करो तो आदत लग जाती है। तो मैंने वही आदत ट्राई करी। तो 21 दिन तक मैंने 21 दिन का 1 महीना नमाज़ पढ़ी कॉन्स्टेंटली। फ़्लो थोड़ा ख़राब है ना, क्योंकि इंग्लिश इतने हम बोलते नहीं ना, आसपास एक साथ बोलें तो समझ आए, वैसा वाला हिसाब है। तो वही है कि मैंने नमाज़ें पढ़ी, सारी कोशिश करी। इन बारिश हो रही है, वेस्ट बंगाल में हूँ और यहीं मेरा घर है अब तो फ़िलहाल। तो यही है, नमाज़ें पढ़ी, कोशिश करी पूरी नमाज, अच्छी आदत लगी जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आगे भी रहूँगा। और फिर क्या कहते हैं, ये एक जर्नी शुरू कर रहा हूँ, एक बोलते ना आगे बढ़ने की, मतलब मुझे डिसिप्लिन में रहने की, और प्लस कि मुझे लगने की मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ। रोज़ एक चीज़ करता रहूँगा ना तो लगेगा हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा, रिग्रेट में नहीं बनना चाहता, सारी चीज़ें करूँगा। घर का एक बेटा भी हूँ ना, छोटा बेटा हूँ, तो मीन्स बड़े के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आती है। अगर वो कुछ नहीं कर पाता है या वो कुछ कर रहा है तो अगला जिम्मेदारी मेरी भी ना सेम। तो एक यही है बस, एक जिम्मेदारी की जो मतलब एक सपना मैंने देखा था कि मुझे कुछ आगे करना है। मेरे आसपास मेरे जान पहचान वाले जानते मेरा सपना क्या है, सपना भी नहीं बोलूँगा, मैनिफेस्ट किया है कि हाँ मुझे मेरी लाइफ कैसी चाहिए। तो मुझे उस तरीके से उस वहाँ तक पहुँचने के लिए ये शुरू करना पड़ेगा, ये शुरू करना है। इससे अच्छा वक्त, इससे अच्छा दिन है भी नहीं। आज कुछ वक्त बाद है मेरा क्या कहते हैं अपन, हैप्पी वाला बर्थडे। तो वही हैप्पी वाला बर्थडे ना, तो इसके बाद ही हम शुरू करेंगे। इसके बाद क्या है, हैप्पी वाला बर्थडे अपन ख़त्म करेंगे कि अगले साल इस दिन अपने आप को, ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो होने वाली है, तो पहले दिन जो बोलते ना, तो पहले दिन से शुरू हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी जर्नी आप सबको दिखानी है। तो मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या करा है, क्या नहीं करा, अप्स एंड डाउन्स, मेरी लाइफ, मेरी बैक स्टोरी वगैरह। बैक स्टोरी इन द सेंस क्या कहते हैं, एक बोलते ना, मैं इमोशनल फूल हूँ। तो बोले मुझे कितना भी स्टड वगैरह बन जाओ, कितना भी कुछ भी बन जाओ, लेकिन होता है कि मन में चीज़ें चलती रहती हैं कि यार सबकी नज़रों में बन के रहना है। पर यार वही है ना, सबकी नज़रों में बन के कोई फ़ायदा भी नहीं। अपन मेरे घर वाले हैं, काफ़ी है। उनकी नज़र में अच्छा बन जाऊँ, अच्छा हूँ, बहुत काफ़ी है। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, बस मुझे ज़रूरत है बोलते ना एक सही दिशा की। और वो मुझे कोई दिखाए ना दिखाए, मुझे खुद देखना पड़ेगा, मुझे खुद चलना पड़ेगा, खुद की गलतियों से सीखना पड़ेगा। कई गलतियाँ कर चुका, कई गलती कर रहा हूँ इन द सेंस, मैंने बहुत पहले सोचा था कि ये चीज़ शुरू करूँगा, लेकिन वो मैं अब कर रहा हूँ। मुझे करना 2 साल पहले चाहिए था। वो 2 साल पहले थोड़ा दिमाग ना वैसा था, मौज वाला। पर लेकिन अब रियलाइज़ होता है अगर मैंने अभी नहीं करा तो वो जो मैंने दिमाग में सोचा है ना, मैनिफेस्ट करा कि मेरा सपना क्या होने वाला, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा। इसीलिए समझे बचपना कैसा गया। बचपन में शैतान, बेस्ट शैतान, ऐसी शैतानी कि बोलूँगा भी ना तो भैया यार किसी शान तू ऐसे भी कर सकता ना। और मेरा हमेशा से ही अच्छा बचपना गया है। भाई से पिटा, घर वालों से पिटा, लेकिन स्कूल में भाई ने बस सबको पीटा। स्कूल में मज़े भी करे, शैतानी भी करी, स्कूल की शिकायतें भी घर गई। हमेशा से पढ़ने में तो हमेशा से अच्छा था ही, आज भी हूँ। लेकिन ना पढ़ाई से एक वक्त था मेरा कि पढ़ाई अब क्या ही करना। फिर भी चीज़ें शुरू करी, रीस्टार्ट करने की कोशिश करी और रीस्टार्ट कर ही रहा हूँ। 2 साल BBA करा, फिर छोड़ा, अब फिर से BA कर रहा हूँ। कुछ सोचा है तभी कर रहा हूँ। अब वो चीज़ें आपको आगे दिखती रहेंगी मेरी वीडियोस वगैरह में, और क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते ना। अब जैसे अब यहाँ पे अब मैं 22 साल का, एक नई अभी हो चुका हूँ आज 22 साल का, और ये जर्नी शुरू हो रही है। तो मैंने एक है, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ या क्या कर सकता हूँ या क्या करूँगा, लेकिन मुझे पता मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि ना जो मैंने मैनिफेस्ट करा मैंने चीज़ें कि मुझे क्या करनी है, आई मीन मुझे उस एक सोच रखा है मैं, वहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो मुझे पहुँचना ही है चाहे जो भी हो जाए। नॉइस अभी थोड़ी सी हुई है इसलिए ख़राब, उसके लिए सॉरी। और ये बस अपन क्या बोलूँ जो मैंने लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूँ।
ठीक है। क्या कहते हैं मेरी बैक स्टोरी। मैं ठहरा मिडिल क्लास लड़का जिसे हमेशा से ही प्यार मिला प्लस डांट, प्लस ऐसे ही मिल, कभी प्यार कभी डांट कभी वैसे। घर वालों से पापा ने हमेशा प्यार करा, अम्मी ने भी करा। शिट, दिख गया क्या? जाने दो यार, इतनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो चलता है, लिखा है मैंने बाकायदा, तो थोड़ा बहुत तो सुना दूँ, वरना समझ भी नहीं आ रहा क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने पता है जो मैंने लिखा है वो देख के नहीं बोल सकता ना, इसीलिए। तो वही है बस, बदमाश लड़का अपने में हमेशा रहता था, किसी की नहीं सुनी, अड़ियल दिमाग, जो करा वो करा। लेकिन इतना सीख चुका कि मतलब जैसा पहले, जैसा पास्ट है मेरा, जैसा था मैं, वैसा अगर अब रहूँगा मैं, कोई वैल्यू नहीं करेगा। इंसान को बदलना पड़ेगा, सबकी गलती माफ़ करनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ सकते हैं। वही कर रहा हूँ, करूँगा। PFI टीचर्स के बारे में तो जो तुम्हें बताई है, उसकी उनके बारे में तो आपको आगे पता लग ही जाएगा, है ना। PFI टीचर्स बेस्ट टीचर्स बताऊँगा जिस दिन थोड़ा बहुत सक्सेस वगैरह मिला ना, इसको सोचा है, तो आप सबको भी पता लग ही जाएगा। मतलब यार, मैं आप मिलाऊंगा ना मेरे टीचर से, बोलोगे क्या टीचर्स थे, और क्या है लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं, तो इसलिए ना मैं बोर तो नहीं कर रहा, कर भी रहा हूँ तो देख लो यार, क्या 5, 10, 15 मिनट हद से हद मेरे लिए तो निकाल ही सकते हो, है ना, मेरे लिए निकाल ही सकते हो। 5 से 15 में भूल रहा हूँ, भटक रहा हूँ, तो यही है बस। वो अपने सारे दोस्तों के बारे में बताऊँ तो ये सब लगे हुए अपनी अपनी मंजिल कहीं ना कहीं पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं कि उनको भी अपनी लाइफ तो बनानी पड़ेगी ना। पर ये भाई, लगे रहो, इंशाल्लाह सुकून सबको मिलेगा, सब एक साथ होंगे। अगर तेरा भाई सपोर्ट मिला, इंशाल्लाह सबको एक साथ लेके जाएगा, क्योंकि यार यही तो हमें आता है, ये तो मैंने सीखा है, अकेले खुशी मिलके क्या मिलेगी, सबको साथ लेके जाओ एक फैमिली की तरह। फैमिली मेरे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है और हमेशा से इम्पोर्टेंट है। तो बोर हो रहे हो तो यार देख लो थोड़ा सा देख लो, है ना, ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं। तो कहाँ था मैं कहाँ था ओह शिट, तो मैं यहाँ था। ये बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे, है ना, बेस्ट बुक है। पता करा, सर्च करा, इसे पढ़ूंगा, रोज ही पढ़ूंगा अब से 10-15 पेजेस, जो भी पढ़ूंगा हफ्ते में एक दिन, कोई से भी एक दिन में संडे, शायद संडे या मंडे वीडियोस आएंगी रात को ही। वो इंसान फ्री रहता है, जो भी पढ़ा है, जो भी करा है, सीखा है, देख लेना, बता दूंगा, क्योंकि आप समरी पढ़ोगे 2 मिनट में पता लगेगा। अगर मैं रोज़ पढ़ के बताऊंगा तो आपको शायद पढ़ने का इच्छा हो, मन करे कि जान ने कुछ तो सजेस्ट करा, पढ़ के देखते हैं, है ना। और बाकी की वीडियोस तो आती रहेंगी, जो भी मैं बनाऊं, जो भी भेजूं। सेटअप वगैरह के बारे में मत सोचो, थोड़ा टाइम लग रहा है, जो मैंने सोचा था वो नहीं हो रहा है, तो अभी से शुरू करते हैं, क्योंकि आज नहीं करा तो यार रिग्रेट होता रहेगा कि यार कल कर लेता। सोच के दिमाग तो ख़राब होता ही है। मुझसे अच्छा आप सभी समझ पाओगे, जो भी मेरी अडल्ट ऑडियंस होगी, जो भी मेरे से बड़े, कि हाँ सीख रहा बंदा, कर रहा है, चलो एक सपोर्ट करते हैं, है ना, वैसा वाला हिसाब। तो ये वाली बुक, तो ये बुक, इस बुक में पढ़ूंगा, चीज़ें बहुत सारी हैं, समझने लायक, समझ सकते हैं। मतलब हैबिट्स है ना, अपने आप को बदलना है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हालांकि मैं सबकी ऑडियो बहुत सारी चीज़ें सुन के भी कर सकता था, लेकिन जो चीज़ें मेहनत करके है ना, अलग बात है। बालों को देख रहे होगे ना, चेंज, बालों को मैंने कटवा लिया, बोलते ना लंबे बाल, ईगो आ जाती है, तो ईगो को हम साइड रखते हैं, ईगो हटानी पड़ेगी। ईगो भी है भी क्या, इंसान तो नॉर्मली है, ईगो रख के भी करूँगा क्या, थोड़ी थी कि हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा था ना, अब लगेगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। तो वही है, इस चैनल को आगे सपोर्ट करते रहें।
इंशाल्लाह। बोलते ना कहानी बहुत लंबी है, आगे मेरी डेस्टिनी मुझे खुद लिखनी है, लिखूँगा, लिख के रखूँगा, लिखनी पड़ेगी। मैं नहीं तो कौन, चाबी मेरे हाथ में, मुझे चाबी भरनी पड़ेगी, मंजिल मुझे देखनी पड़ेगी, रास्ता मेरा रब दिखाएगा। बस अल्लाह को सपोर्ट मिल देते रहेंगे, हम करते रहेंगे। सब नेचुरल है भाई, सब नेचुरली होगा। और आज मेरा बर्थडे है, किसी का विश आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वही है, कुछ डेडिकेशन दिखाऊं तो आपको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, तो आप शायद ना भी करो चलेगा मुझे, पर मुझे डालनी है, मुझे मेरी चीज़ें दिखानी है। वो देना सोशल मीडिया में आना है, ट्राई लेके देखना है। सोशल मीडिया में अगर हम आ सके, कुछ कर सके, किस्मत चमक गई, बदल गई, तो बोलते ना मेरे साथ कई लोगों को मुझे आगे बढ़ाना है। मेरे साथ ना एक जिशान के पीछे इतने लोगों की मेहनत है ना, बताऊंगा भी ना तो लगेगा ना मैं जता रहा हूँ। मुझे उन सबको आगे लेके जाना है, सबको पर एक थैंक यू। मुझे एक लास्ट कि बोला अपने मरने से पहले या उनके मरना चाहता भी नहीं कोई मरे, लेकिन उनसे पहले उन सबको एक लास्ट थैंक यू तो बोलना ही है। बहुत से लोग हैं और आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सब अगर साथ बस ऐसी अपने अंदर अपनी ज़िद से लड़ता रहूँ, कुछ कर सकूँ, कुछ करता रहूँ, बहुत हो जाएगा। तो कमेंट करिए कि यस आप यू आर डूइंग वेल, यू हैव टू डू इट फलान। जो भी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, और ये बैकग्राउंड अभी फ़िलहाल बोलते ना एडजस्ट कर लो, धीरे धीरे चेंज कर लूँगा। शुरुआत है ना, तो यहाँ ये वीडियो इस साल शुरू है, अगले साल तक इसी दिन देखते हैं कितने आगे बढ़ गए। अभी तक एक बोलते ना मैं विश का भूखा भी नहीं, मतलब चाहने वाले हैं कितने दिख जाता, जिसे परवाह होगी वो दिख जाता। अगले साल तक देखते हैं कितने लोग होंगे मेरे साथ जुड़े होंगे। इंशाल्लाह एक फैमिली तो जोड़ के रहूँगा, बड़ी फैमिली सोशल मीडिया की। बस घमंड ना दे, बोलते ना सलमान खान का डायलॉग है, अल्लाह सेहत दे, हिम्मत दे, शोहरत तो खुद कमा ही लेंगे, वो वाला हिसाब है, खुद कुछ कर ही लेंगे। करना पड़ेगा यार, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपनी जिद से लड़ना पड़ेगा। सब सो रहे, नील बटे सन्नाटा है यहाँ पे, मैं खुद जगा हूँ, खुद कुछ कर रहा हूँ, खुद कुछ करना चाह रहा हूँ, तो करना पड़ेगा। एंड दिस इज फॉर यू, फॉर अस। मानो या ना मानो, मुझे तो करना पड़ेगा। प्लस पूरी फैमिली, आप सबके लिए ये जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर यू। बोलते ना डियोडोर तोहफ़ा, अल्लाह का तोहफ़ा मैं हूँ, तो उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा आपके लिए, सबके लिए। अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखना, सपोर्ट करते रहना। अल्लाह हाफिज़, ऐसे बंद नहीं करूँगा। आई हैव दिस। अल्लाह हाफिज़।